Hello students, welcome back to our channel Ambedkar Study Point. So today we discuss our class 12 geography, book 1 human geography, chapter 1 human geography nature and scope. So let's start. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब ने अपनी लास्ट की दोनों वीडियोस में सिलेबस और बुक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है, अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर आया है मतलब उसको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर यहाँ पर हम आकर अपना फालतू का कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे, लंबा चौड़ा बताकर चले जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि उस बच्चे को हेल्प मिलेगी। अगर उस बच्चे को हेल्प मिलेगी तो केवल उससे मिलेगी कि वो मेन जो टॉपिक्स हैं उन्हें समझे और अपने दिमाग में फिट करे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो छोटी सी रहेगी बट आपको इतनी हेल्प करेगी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अपनी बुक रीडिंग कर ली तो आप अपना कोई भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। देखो लोग दोस्तों, सब लोग ये बोलते हैं ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, होगा हार्ड, बट अगर हम इसको इजीली पढ़ेंगे तो ये भी इजी बन जाएगा। तो उसी के साथ मैं आज आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स, यानी बुक के बड़े टॉपिक्स को छोटे में एक्सप्लेन करूंगा और वो आपको इजीली एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो चलो हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी जो है वो दो वर्डों का मेल है, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी है ना। तो ये जो वर्ड है, ये जियोग्राफी, ये दो वर्ड है, अर्थ और डिस्क्रिप्शन, ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब अर्थ और डिस्क्रिप्शन का मतलब ग्राफी, जियोग्राफी। अब इसको मैं समझाता हूँ। जियोग्राफी को हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। भू का मतलब धरती और गोल का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो ये भूगोल बनता है दो वर्डों से। इसके बाद हम इसकी थीम देखते हैं। जो ज्योग्राफी है ये तीन थीम में डिफर्ड है। ठीक है, मैन, इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी देखो स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में अपनी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ इट्स सरफेस। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो सिंथेटिक स्टडी है मैन सोसाइटी यानी मानव और अर्थ इट्स सरफेस, पृथ्वी के बीच में। मानव और पृथ्वी के बीच की जो स्टडी है वही है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म क्या होता है? ड्यूलिज्म होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन आइडिया एट अ टाइम इज कॉल्ड ड्यूलिज्म। मतलब एक समय पर एक से अधिक विचारों या आइडियाज का आना, उसे हम ड्यूलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, तीन टाइप की आपको मैं बताता हूँ ज्योग्राफीज। ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ये हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद आती है सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, ये हम अपनी 12th में पढ़ेंगे। और आइडियोग्राफी और ये वर्सेस नोमैथिक ज्योग्राफी, ये हम अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आपको हटा देना है। तो हम अब आते हैं अपने सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी सबसे पहले इसे समझते हैं। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो है वो है इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वैन हम्बेल्ट। यानी जो अलेक्जेंडर वैन हम्बेल्ट थे, उस उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। और किस लिए कराया? इसलिए कराया कि स्टडी ऑफ सिंगल एलिमेंट इन ऑल द रीजन, यानी हर एक एलिमेंट की सभी रीजन में स्टडी हो। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी आती है। रीजनल ज्योग्राफी जो है वो इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्नल रिदर, उसको इंट्रोड्यूस कराया कर्नल रिदर ने, यानी उसकी खोज कर्नल रिदर ने करी है। और इसमें वो जो बताते हैं वो बताते हैं स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट्स की स्टडी सिंगल रीजन में होती है, इन सिंगल रीजन, वो ऐसा मानते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों समझ लिया। इसका भी एक क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड एग्जाम में, या आपके कोई भी यूटी और हाफ ईयरली होंगे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसको जो ढूंढा है यानी इंट्रोड्यूस करा है
वो है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, उसने इसको इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस बाय जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। इसका सेकंड पॉइंट है इट इंडिकेट्स द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इंडिकेट्स अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये दिखाता है, दर्शाता है अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, मतलब अर्ली स्टेज जो थी ह्यूमन डेवलपमेंट की उसमें डेवलपमेंट पावरफुल था और टेक्नोलॉजी लो थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर इसका थर्ड पॉइंट है दे अडॉप्टेड टू फॉलो द नेचर। इसने ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि ये नेचर को फॉलो करना चाहते थे, ठीक है, ये आप लर्न भी कर सकते हैं, नेचर को फॉलो करना चाहते थे। इसका फोर्थ पॉइंट है नेचर इज मोर पावरफुल एंड ह्यूमन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, क्योंकि वो मानते थे नेचर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो ह्यूमन है वो नेचर का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट आता है ऑल्सो कोल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, की इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा नेचर की वेलबींग के लिए होता है, तो इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम अपने टॉपिक अगले टॉपिक पे आते हैं, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और पॉसिबलिज्म, ठीक है। इसका ये जो टॉपिक है इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको जो इंट्रोड्यूस करा है वो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट ने इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इसमें जो बताया गया है ज्योग्राफी को लेकर वो ये है कि मैन इज़ मोर पावरफुल देन द नेचर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मैन जो है वो नेचर से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। भाई ये भी कहीं ना कहीं सही बात है, मतलब सब अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं। मैन जो है वो पावरफुल है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो पेड़ को काट सकता है, वो घर बना सकता है, वो मैन कुछ भी कर सकता है ना। और इस टाइम पे तो यही हो रहा है कि मैन टेक्नोलॉजी पे हावी, मैन मतलब नेचर पे हावी पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट है मोर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट फ्रॉम फ्रीडम, मतलब ज़्यादा है स्टेट ऑफ नेसेसिटी, जो नेचर को है वो फ्रीडम खत्म हो चुकी है, वो नहीं है, मैन मोर पावरफुल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेचर स्टार्टेड पेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि नेचर जो है वो पेयरिंग कर रहा है इम्प्रिंट्स यानी इशारे एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इशारों पर ही चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट है इसका ऑल्सो कॉल्ड पॉसिबलिज्म, इसे पॉसिबलिज्म भी कहा जाता है। सो इजी, इसको आप आराम से याद कर लेंगे तो बेस्ट है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर मैंने जो पढ़ाया है इसके बाहर से बुक में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ओवरऑल बुक का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है? इसको जो इंट्रोड्यूस करा है वो ग्रिफिन टेलर ने इंट्रोड्यूस करा है, ये मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोड्यूस बाय ग्रिफिन टेलर। उसके बाद ऑल्सो कोल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एंड मिडल पाथ, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और मिडल पाथ भी कहा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है नाइदर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, नाइदर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, ठीक है, कि यहाँ पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी की फ्रीडम नहीं है, ठीक है, और एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका फोर्थ पॉइंट आता है ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्क्योर नेचर बाय ओबेइंग इट, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर को कॉन्क्योर कर सकता है ओबेइंग इट, नियो डिटर्मिनिज्म को अपना कर, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल दिए हैं फिफ्थ पॉइंट में, एग्जाम्पल है लॉ ऑफ फ्रिक्शन फायर, यानी फ्रिक्शन का जो लॉ है वो है फायर, ठीक है, एंड लॉ ऑफ एरोडायनामिक एरोप्लेन, एरोडायनामिक का लॉ है एरोप्लेन, ठीक है। सो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन एंड एनवायरनमेंट डिजिटल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज लो एंड नेचर वर मोर पावरफुल, कि जो अर्ली स्टेज थी ह्यूमन डेवलपमेंट की यानी मानवीय विकास की जो अर्ली स्टेज थी उसमें टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो तो लो था और नेचर था वो पावरफुल था। पहले के समय में क्या होता था, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी नहीं थी और जो नेचर था ना वो पावरफुल था हमसे, क्योंकि हम इतने ना पेड़ काट पाते थे ना कुछ और कर पाते थे, तो नेचर हर तरीके से पावरफुल था। तो ये इसमें बताया गया है। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बट एज वी नो नाइदर देयर बाय ओबेइंग इट्स रूल, ठीक है,
कि हमें पता है कि हम इसके रूल कभी भी हमने ओबे नहीं करे, नाइदर हमने कभी इसके रूल ओबे नहीं करे। एग्जाम्पल इसका भी सेम हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन फायर, लॉ ऑफ एरोडायनामिक एरोप्लेन। ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सेकंड लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इसका, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कैटेगरीज वो कॉरिडोर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉरिडोर्स देख रहे हैं हम टाइम पीरियड के रिगार्ड। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये बुक नंबर 5 पे है हमारा, बुक का जो पेज नंबर है वो 5 है, उस पर आप ये जाके अच्छे से देख लें, याद कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट पीरियड था वो हमारा अर्ली पीरियड था, इसकी जो अप्रोच थी वो थी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और जो इसके फंक्शन थे वो था डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवर करता था। और जो इसका सेकंड है वो है लेटर पीरियड, जो इसका सेकंड पीरियड है वो लेटर पीरियड। अर्ली कॉलोनियल पीरियड था पहला, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड, उसमें जो है वो रीजनल बेसिस पे इसकी अप्रोच थी। ठीक है, और फंक्शन जो था वो था इसका डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसका वो होता था डेवलपमेंट। और उसके बाद जो है फिर जो हमारा उसके बाद थर्ड पीरियड आता है वो था 1930। इसमें जो था वो था एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन, इसमें जो हमारा हम फीचर्स देखते थे वो था कि हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो 1950 का पीरियड आता है, इसमें जो है इसमें है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू हमने इसको करा। और 1970s का जो हमारा लास्ट पीरियड आता है ये है ह्यूमैनिस्टिक रेडिकल। ठीक है, बिहेवियर। ठीक है, इसमें जो हमारा फंक्शन आता है वो है एक्सपीरियंस। ठीक है, लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू हमने इसको वो करा था। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टर डिसिप्लिन्स। ठीक है, सिस्टर डिसिप्लिन्स वैसे तो बहुत सारे हैं, बुक के पेज नंबर 6 पे आप जाकर देख सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसके पेज नंबर 6 पे, और वहीं से देखो और पढ़ो। मैं तो कहूँगा पूरा चैप्टर रीड करो, बेस्ट है ये वीडियो देखने बाद। अगर आप चैप्टर रीड कर लेते हो तो कौन कहता है आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्टली आप इस चैप्टर को समझ जाओ, क्योंकि मैंने जो बताया है ना बहुत इजीली आपको समझाया है। और मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे को हेल्प होनी चाहिए। केवल इंटेलिजेंट को ही हम ध्यान में रख के अगर वीडियो बनाएंगे ना फिर तो कोई नहीं समझ पाएगा। वीडियो ऐसी होनी चाहिए, लंबी छोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझना है मतलब ईजी वे में समझना है, तब तो आप ऑनलाइन आ रहे हो। वरना तो तरह तरह की गाइड है और सब कुछ मिलते हैं, अगर खुद से ही समझना हो तो वहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, सिस्टर डिसिप्लिन्स। ठीक है, बिहेवियरल ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो है ये फिजिकोलॉजी है इसका। ठीक है, सोशल वेलबींग जियोग्राफी जो है उसका इकोनॉमिक्स के थ्रू है, इकोलॉजी की वजह से। ठीक है, जेंडर ज्योग्राफी जो है वो सोशोलॉजी में हम देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, तो इजी से बात है, हिस्टोरिकल तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना। और मेडिकल ज्योग्राफी जो है वो हम एपिडेमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, मिलिट्री ज्योग्राफी जो है वो हम मिलिट्री साइंस में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है वो हम एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ते हैं। और लास्ट टूरिज्म ज्योग्राफी जो है वो हम ट्रैवल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो ये सिस्टर डिसिप्लिन हैं, इसके अलावा और भी हैं, अगर आप चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है, मैंने आपको बिल्कुल ईजी में समझा दिया। इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर है, चैप्टर 1 आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने अपना ज्योग्राफी का बुक 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करा, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इसमें हमने सब कुछ कवर करा, बुक के अंदर जो भी है। अच्छा होगा आप बुक रीडिंग भी कर लें, तो अदरवाइज़ बहुत अच्छी मैंने एक्सप्लेनेशन करी है, मेरे हिसाब से आपको आराम से समझ आ जाना चाहिए, और मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, साथ के साथ इसे याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम में आएगा तो आप इसी को एक्सपेंड करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया इसको आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि इतने में तो आप 5 मार्क्स नहीं कवर कर सकते ना, तो इसको आपको एक्सपेंड करना है, मतलब आपका बेसिस ये रहेगा, और आपको बढ़ा के अपने आप लिखना है। कुछ आप चैप्टर रीडिंग करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट बहुत इजी रहेगा आपको अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, और हम साथ साथ सिलेबस पूरा कवर करेंगे। हम MCQ भी पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट जो भी हमारा एग्ज़ाम पर्पज़ से बनता है वो सब कुछ करेंगे। अभी मैं आपको कुछ दिनों बाद हमारे जो आपके यूटीज़ में आने वाला है, एक तरीके से मैं वो भी चैप्टर्स बता दूँगा। ऐसा होता है ना, देखो हर स्कूल का अलग अलग चैप्टर भी दे देते हैं कोई स्कूल, तो मैं मोस्टली जो सब स्कूलों के होंगे वो मैं सारे चैप्टर आपको कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।